यूपीएससी के द्वारा छात्रों के साथ जो है अलग अलग तरीके से जो है अन्याय किया जा रहा है, ठीक है। और ये अन्याय जो है कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब छात्रों के अंदर जो है ये जागरूकता बहुत ज़्यादा आ गई है कि अब इस अन्याय को जो है ज़्यादा समय तक जो है सहन नहीं किया जाएगा। तो यूपीएससी के खिलाफ जो है छात्रों द्वारा सीसैट के विरोध में जो है मुखर्जी नगर, गांधी विहार, करोल बाग यहाँ पर जो है लगातार जो है कैंडल मार्च किए जा रहे हैं, ठीक है। अब सीसैट के साथ समस्या क्या है? अगर हम लोग सीसैट की बात करें तो इंग्लिश मीडियम का छात्र जो है इसको जो है समझता है कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन वहीं पर हिंदी मीडियम का छात्र जो है इसके लिए जो है तैयार नहीं है, वो इसको एक बहुत बड़ी समस्या मानता है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सीसैट से हिंदी माध्यम के छात्रों का होता है, ठीक है। इंग्लिश माध्यम के छात्रों का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीसैट का पेपर बनाया जा रहा है पिछले 2-3 सालों से, उससे ये मत सोचिए कि इंग्लिश मीडियम के छात्रों का नुकसान नहीं हो रहा है। अब क्या है कि सीसैट का जो है पेपर उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है, अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में सिर्फ क्या कहा गया है कि 10th लेवल का होगा। लेकिन आप लोग देखें क्या जो ऑफिशियल सिलेबस में चीज़ें कही गई हैं नंबर सिस्टम को लेकर, अर्थमेटिक को लेकर, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वर्क, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, क्या वो 10th लेवल की जो है आ रही है? 10th लेवल का मतलब क्या हुआ? एनसीईआरटी की मैथ्स की 10th की बुक उठाइए, ठीक है, और उसके जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करिए, या जो उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर आते हैं उनको सॉल्व करिए। वो आसानी से अगर निकल जा रहे हैं मतलब उस बच्चे की 10th लेवल की तैयारी है। और आप क्या कर रहे हो, कुछ भी पूछने लग जा रहे हो, कैट लेवल का सवाल आप पूछ रहे हो, ठीक है, बैंकिंग लेवल का सवाल आप पूछ रहे हो, ठीक है, ठीक है, इवन एसएससी को भी ये लोग जो है क्रॉस कर गए हैं, सीडीएफ एनडीए लेवल के सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कहीं न कहीं ये अन्याय जो है दोनों जो है छात्रों के साथ हो रहा हो, चाहे ये इंग्लिश मीडियम के छात्र हों या हिंदी मीडियम के। तो इसको कन्फ्यूज नहीं पालना है कि इंग्लिश वाले अलग हो जाएँ कि हमारे लिए तो आसान है, अच्छा हुआ कि हिंदी मीडियम के छात्र बाहर हो जा रहे हैं। तो यानी प्रॉब्लम कहाँ है कि जो सिलेबस में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग जो है पेपर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सीसैट को हटाने की जो है ज़रूरत है। अगर ये लोग जो है डीआई चेक करना चाहते हैं, नंबर सिस्टम चेक करना चाहते हैं, यानी न्यूमरेसी चेक करना चाहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक करना चाहते हैं, तो वैसे भी ये लोग जीएस का पेपर तो इतना मोटा बना रहे हैं, 56-57 पेज का पेपर हो चुका है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल तो वहाँ पे आपकी चेक ही हो जा रही है, ठीक है। बाकी आप लोग इथिक्स का सवाल पूछ करके डिसीजन मेकिंग भी आप लोग पूछ ले रहे हो, तो बचा क्या गया? बच क्या गया है? अब जीएस पेपर में क्या करो, 5 से 6 सवाल जो है आप लोग जो है न्यूमरेसी चेक करने के लिए डाल दो, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी 3 से 4 चीज़ें तो इंट्रोड्यूस कर दी हैं सीसैट वाले जीएस में, बस न्यूमरेसी जो है इंट्रोड्यूस करना बाकी रह गया है। तो क्यों नहीं ऐसा कर लेते कि भाई 100 क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो तो 10 क्वेश्चन आप सीसैट वाला इसमें डाल दो, बाकी इस सीसैट का तामझाम खत्म करो। बच्चे जो है वेट करते हैं दोपहर में, क्या होगा, 9:30 से 11:30 एग्जाम देके छूट जाएंगे, बात वहीं खत्म हो जाएगी। फिर पता चला वो वेट कर रहे हैं, फिर अपना जो है 2 से ढाई घंटा फिर शाम को आप ले रहे हो, इतनी गर्मी होती है, आपका पीटी जो गर्मी होता है। तो बेस्ट सजेशन फॉर सीसैट, प्लीज रिमूव इट। आपको मेरी ये डिमांड है, प्लीज रिमूव इट एंड इंट्रोड्यूस 10 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग योर सीसैट जो है डिमांड, और इसको आप क्या करें, जीएस में डाल दीजिए। तो ये इसकी मांग तो बहुत तेज है, लेकिन आप लोगों के साथ जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी जो है खेल चल रहा है। क्योंकि अगर मैं अंदर की बात बताऊं तो आप देख रहे होगे बच्चा जो है अपनी ग्रेजुएशन सही से नहीं कर पाता, इवन स्कूल में भी रहेगा तो माँ बाप कह देंगे कि चलो ह्यूमैनिटीज ले लो, चलो वो तो अच्छी बात है, चलो भाई बच्चे को ह्यूमैनिटीज में डाल दिया, बच्चा ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा है, ठीक है, जीएस के पोर्शन तैयार कर रहा है, लेकिन जो फोर्स करता है वो ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल को डिसाइड करने के लिए उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है जिसका बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है। अभी मैं कई सारे पॉडकास्ट देख रहा था, टॉपर इसमें बात कर रहे हैं कि उनका भी हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आई थिंक रैंक 14, कि हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं पर जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, इस चीज़ को, तो उनका क्या माइंड फिट रहा होगा। यानी ऑप्शनल लोगों को कहीं ना कहीं जबरदस्ती लेना पड़ रहा है, बिकॉज यूपीएससी जिसके अकॉर्डिंग नंबर देता है। अब ज्योग्राफी के अंदर देखें तो रिजल्ट कुछ खास नहीं आ रहा, बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। बट आप देखेंगे कि डीयू के अंदर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर क्या है, कट ऑफ इतनी हाई जा रही है ग्रेजुएशन लेवल पर, क्योंकि उनको ऑप्शनल वो चाहिए। तो लोग सोशियोलॉजी ले रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें ज्योग्राफी ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, तो इस वजह से जो है इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। और इस प्रेफर की वजह से जो है छात्र जो है अपनी कॉलेज लाइफ जो है
इंजॉय नहीं कर पाता। यानी जो उसका प्रोडक्टिव ईयर है, जहाँ पर वो थोड़ा सा इनोवेटिव हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, उसकी वो लाइफ जो खराब हो रही है बिकॉज ऑफ यूपीएससी के इस ऑप्शनल की वजह से। और इसके साथ ही कोचिंग माफिया भी इसमें पनप रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो रहा है कि ऑप्शनल की लगातार बुक आने लग जा रही है, यानी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आयोग अगर इसकी ट्रेंड को समझे, किसी सब्जेक्ट में जो है ये नंबर दे रहा है, किसी में नंबर नहीं दे रहा है, कभी इसमें दे रहा है, कभी उसमें दे रहा है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ये करने लग जा रहा है और कुछ बता नहीं रहा है कि भाई आप कॉपी किस तरीके से चेक कर रहे हो। अगर भाई ज्योग्राफी में आप एक साल नंबर दे रहे हो, फिर उसके बाद कई छात्र में देखा इंटरव्यू 4-5 दे लिए, जानने वाले ऐसे हैं कि जो लगातार इंटरव्यू भी दे लिए और उसके बाद ज्योग्राफी के अंदर उनको जो है 4 साल का नंबर नहीं दिया, 5वें साल नंबर दे दिया। फिर जिस साल ज्योग्राफी में नंबर दिया, फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू में भी उन्होंने खेल किया उसके साथ, ठीक है। तो लगातार ऐसे कई सारे एस्पायरेंट हैं, लगातार यूट्यूब पे काम भी कर रहे हैं, जिनके साथ जो है ऑप्शनल की वजह से बहुत धोखा हो रहा है, फिर फोर्सफुली ऑप्शनल को चेंज करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पर बात हो रही है बैटलफील्ड। बैटलफील्ड यहाँ पर सेम नहीं है, क्योंकि एक इंजीनियरिंग का छात्र है वो इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट ले रहा है, फिर इसके बाद मेडिकल का छात्र मेडिकल ले रहा है, लॉ का छात्र जो है लॉ ले रहा है। लगातार 4 से 5 साल वो लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और नंबर भी यहाँ पर उनको अच्छे मिल रहे हैं। रादर जो आपका जो है जो आर्ट बैकग्राउंड का छात्र जो है स्टूडेंट है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसको उस तरीके के नंबर नहीं मिल रहे हैं। तो यानी सेम लेवल पर चेकिंग ही नहीं हो रही है। तो आप इस बार का रिजल्ट देखोगे तो कई सारे लोग तो ऑप्शनल के दम पे निकल गए। जीएस में जो जहाँ पे चेकिंग हुई थी उनके तो जीएस में तो अच्छे नंबर रहे नहीं, उनके एससी में नंबर नहीं रहे, एथिक्स में नंबर नहीं, उनके अच्छे नहीं रहे। जो मेन क्वालिटी चाहिए एज ए आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, वो क्वालिटी तो चेक ही नहीं हो पा रही है। यानी ऑप्शनल की वजह से बहुत ही बड़ा खेल चल रहा है। तो प्लीज़ जो है ऑप्शनल को जो है हटाना ही होगा, ठीक है। इसके लिए भी डिमांड करिए। ऐसा ना हो जाए कि सीफेट के लिए पिछली बार डिमांड किया था तो इन्होंने क्या किया, क्वालिफाइंग कर दिया। क्वालिफाइंग के नाम पर फिर भी जो है खेल हो रहा है, पेपर का वो लेवल जो है पूछा नहीं जा रहा है। तो ऐसा धोखा ना हो, तो इसके लिए जो है आप लोगों को ऑप्शनल को भी हटाने की मांग उठानी चाहिए। जितने भी छात्र कैंडल मार्च कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, सब लोग जो है ऑप्शनल हटाने की भी मांग करो। अगर इनको कुछ और चेक करना है तो उसके लिए कॉमन सब्जेक्ट जो है ये लोग यूज करें। अब इससे क्या होगा भाई, GF 1 to 4 और जो बाकी पेपर ये इंट्रोड्यूस करेंगे 5 और 6, इससे क्या होगा कि एक लेवल पर हर छात्र जो है एक ही क्वेश्चन का जवाब देगा। अब ऑप्शनल में क्या होता है, कोई हिस्ट्री का जवाब दे रहा है, कोई मैथ का जवाब दे रहा है, कोई रीजनिंग क्या नाम कोई जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का जवाब दे रहा है, कोई मेडिकल का जवाब दे रहा है। तो कैसे सेम लेवल पर चेकिंग हो रही है, यानी एक तरीके से टोटली अनफेयर है। और पुरानी कहानी बताऊंगा तो किस तरीके से लोग जो है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो कॉपी चेक करते थे आज के 20 साल पहले, और किस तरीके से ऑप्शनल को लेकर किसी विशेष वर्ग को जो है हित पहुंचाया जाता था, अपने चाहने वालों को हित पहुंचाया जाता था। किसी प्रोफेसर की जो है किताबें छप जाएं, उस वजह से उस ऑप्शनल में नंबर दिए जाते थे। ये बहुत पुरानी कहानी है, 20 से 25 साल पहले की। तो ऑप्शनल के नाम पर खेल लगातार होता आया है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फेयर करना पड़ेगा और ऑप्शनल को हटवाना पड़ेगा। बहुत नुकसान है और इसकी वजह से कोचिंग माफिया भी बहुत आगे बढ़ता जो है नजर आ रहा है ऑप्शनल पेपर की वजह से। क्योंकि बाकी में तो छात्र बोलते हैं कि हमने खुद से कर लिया, लेकिन ऑप्शनल उनको क्या करना पड़ता है, कोचिंग करना पड़ता है। और यहाँ से कोचिंग माफिया जो है पनप रहा है। तो ऑप्शनल को आप लोग रिमूव करवाने के लिए भी आवाज़ उठाइए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा खेल हो रहा है वो इंटरव्यू के अंदर हो रहा है। अभी मैं एक यूपीएससी मेंबर्स का इंटरव्यू सुन रहा था पॉडकास्ट के अंदर। उनकी मानसिकता ये थी कि अगर कोई छात्र जो है मेंस के दम पे क्यों कैसे सिलेक्शन ले रहा है, यानी उनका मतलब ये है कि इंटरव्यू में उसको छांटो। अगर वो थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा, नॉलेज है उसके अंदर, लेकिन अगर वो थोड़ा सा बोलने में हिचक रहा है, अगर मान लो उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा हिंदी में बात करता है, मिक्स बात करता है, तो उसको बाहर करो। इस तरीके के माइंडसेट के लोग अगर इंटरव्यू पैनल के अंदर बैठ रहे हैं, तो यानी ये बहुत ही घातक जो है कि ऐसे छात्र जिसके पास कंप्लीट नॉलेज है, आपने उसको मेंस में चेक किया है, उनका कहने का मतलब ये था कि भाई मेंस में फेल कर दो ऐसे लोगों को जो बोल नहीं पा रहे हैं। और कह रहे हैं ऐसे कैसे लोग जो है जो बोल नहीं पा रहे वो आईएएस बन जा रहे हैं, वो भी मेंस के दम पर। तो ये भी मानसिकता बहुत ही खराब है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू के मार्क्स जो है कम करने पड़ेंगे। इंटरव्यू के मार्क्स को आपको हर हाल में जो है 100 नंबर पर लाना होगा और 70 यहाँ पर मैक्सिमम करना होगा, मिनिमम 40 करना होगा, 30 नंबर का डिफरेंस करना होगा, जैसे कि पीसीएस में होता है। स्टेट पीसीएस में सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। यहाँ इनके मार्किंग का, मैं उस पॉडकास्ट में भी सुन रहा था कि इनके मार्किंग का कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है, किस तरीके के नंबर दिए जा रहे हैं। जो पैनल इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, जो यूपीएससी का मेंबर है, उसके अराउंड जो लोग बैठ रहे हैं 4 लोग, उनको पता ही नहीं क्या पूछना है, क्या चेक करना है। कोई सेट ऑफ क्वेश्चन ही नहीं है कि भाई इनसे ये पूछना, ये जानना है। किसी तरीके से मतलब एक तरीके से सेंसस के आधार पर जो है यहाँ पर नंबर दिए जा रहे हैं इंटरव्यू में। मतलब जब वो पॉडकास्ट देखा तो मेरा तो बिल्कुल आई एम टोटली शॉक्ड। इस तरह की इतनी बड़ी संस्था और इस तरह के काम चल रहे हैं, मतलब कुछ पैटर्न ही नहीं है किस तरह के नंबर आप दे रहे हो, नंबर बांटे जा रहे हो। तो यानी इसको भी क्लैरिटी मतलब लानी होगी कि इंटरव्यू के मार्क्स को भी आप लोग हैंडल करवाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ी हो रही है। कई सारे एस्पिरेंट लगातार 6 मेंस 7 मेंस 5 इंटरव्यू 6 इंटरव्यू दे के बैठे हुए हैं, ठीक है, और लगातार
जो है यूट्यूब पे भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू पे जो है पास नहीं किया जा रहा, इंटरव्यू की वजह से उनको बाहर कर दिया जा रहा है, जो कि टोटली डिजर्व करते थे, बहुत अच्छे से अच्छे नंबर लेके बैठे हैं, लगातार आप उन लोगों को जानते भी होंगे। उनके साथ खेल कहाँ हुआ है, उनके साथ इंटरव्यू खेल हुआ है, और वो भी आज डेट में वो लोग वेल सेटल्ड हैं और अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं और अच्छा खासा वो बातें भी करते हैं, उनकी स्किल भी अच्छी है। तो किस आधार पर उनको जो है इंटरव्यू में इतने कम नंबर दिए, वो भी लगातार 5 साल 6 साल। तो यानी टोटली अनफेयर है आपका इंटरव्यू का जो पूरा सिनेरियो है, उसको भी क्लियर करना पड़ेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या उम्मीद है, उसके ऊपर भी प्रॉपर एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। सीफेट और आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, ये भी पूरी तरीके से डिफाइंड होना चाहिए कि आप अंडर द स्काई कुछ भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि अंडर द स्काई सब कुछ क्या है, जीके है, जीएस है। तो आप सीफेट को हटाइए, ठीक है, ऑप्शनल को हटाइए, इंटरव्यू के मार्क्स को 100 नंबर पे ले आइए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, यूपीएससी में रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट आज की डेट में आ चुकी है। ये रिफॉर्म्स नहीं हुए तो एक तरीके से ये टोटल हो जाएगा आपका अनफेयर सिलेक्शन कमीशन, सीधी सी बात, अनफेयर सिलेक्शन कमीशन ये होगा आपका, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे आपके हैं जो लगातार मैं उठा रहा हूँ, जो जोश विद आकाश के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, ट्विटर पे, ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोश विद आकाश से जुड़िएगा आप लोग, वहाँ पर लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं आपके, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, 2027 के अंदर ये बदलाव लेके आने के लिए फोर्स करना होगा, लगातार आंदोलन को तेज करना होगा, ठीक है। बाकी कैंडल मार्च चल रहे हैं, ठीक है, आप लोग उससे भी जहाँ भी होंगे आप लोग उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना भी होगा। आप लोग देख रहे होंगे अभी जो एक कोचिंग है बाजीराम एंड रवि, उस पर जो है जुर्माना लगा है। क्यों? क्योंकि उसने बता दिया कि टॉप 10 में मेरे 8 बच्चे थे, पता चला कि उसमें से 6 लोग जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेने आए थे। यानी इस वजह से भी इंटरव्यू के मार्क्स कम होने बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको लग रहा है कि इंटरव्यू के नंबर के आधार पर ही हमारी रैंक 1 आ रही है, हम टॉप 10 में आ रहे हैं, हम आईएएस बन रहे हैं, और इंटरव्यू के जो संभार हो रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, छात्रों के अंदर इंटरव्यू देने की होड़ मच गई है। तो वो छात्र जो हर कोचिंग जाकर इंटरव्यू दे रहा है, और कोचिंग क्या कर रही है, इस आधार पर जो क्लेम कर ले रही है कि छात्र मेरा था। उस पर फाइन क्या लग रहा है, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। जहां का करोड़ों की कोचिंग है, इनका करोड़ों का बिजनेस है, वहां पर आप 7 लाख 8 लाख का फाइन लगा के क्या कर लोगे, क्या क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। दी ज्यादा सीरियस इशूज जो हर एस्पायरेंट को समझना चाहिए कि हमारे पास क्या हो रहा है, किस तरीके से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो यहाँ पर न किसी मीडियम की बात है, न यहाँ पर किसी जोन की बात है, ठीक है, यहाँ पर हर छात्र की बात है, हर एस्पायरेंट की बात है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, और जहाँ भी आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये मुद्दे आपको जो है मीडिया के सामने भी उठाने चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।